गुड मॉर्निंग। गुड आज मॉर्निंग। हम लोग का आज हम लोग का फिटनेस मॉर्निंग का 355वां एपिसोड है। और हर दिन के भांति हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आज भी हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। और हम लोगों के बीच आज बहुत अच्छे कोच हैं जो बहुत डीपली बताते हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव बताते हैं। उनको हम लोग सुने। और वो हैं पटना से। हम आमंत्रित करना चाहेंगे इस वर्चुअल स्टेज पर परवीन सर जी को, जो हम लोगों को आज बताएंगे किस तरह से हम हर मौसम में हम अपने आप को फिट रख सकते हैं और लोगों को फिट रहने में मदद कर सकते हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे गुड हैं सब मॉर्निंग। लोग? कैसे हैं बढ़िया सब लोग? बढ़िया। बढ़िया ओके। बढ़िया बढ़िया। ओके। बहुत मुझे गर्व होता है कि हम लोग सब मिल करके अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, अपने समाज को स्वस्थ रखते हैं और साथ ही साथ अपने देश को स्वस्थ रखते हैं। चलिए, उसी क्रम में हम स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए थोड़ा सा ये देखते हैं कि स्वास्थ्य के लिए हमको क्या ज़रूरत है। पिछले कुछ इसी तरह के मीटिंग में हमारे सर जेड खान सर ने बहुत अच्छा बताया था कि हमको स्वास्थ्य अर्न करना पड़ता है। अर्न जो है ये एक छोटा सा शब्द है, EARN। ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज। हम लोगों को प्रतिदिन अपने शरीर को एक्सरसाइज में रखना चाहिए, व्यायाम जरूर करना चाहिए। ए फॉर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ए फॉर एटीट्यूड है, और यानी कि हमको अपना जो है सो दिमागी हालत जो है सो हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। आर आर फॉर रेस्ट। हम लोगों को प्रॉपर रेस्ट, एडुकेट रेस्ट जो है ना, प्रॉपर नींद जरूर लेना चाहिए, है ना। और उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। एन फॉर न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन। हम लोगों को जो हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, है ना। हम लोगों को बाहरी जो है, जो जंक फूड जो बहुत सारे बच्चे आजकल खाते हैं, वो उस पर एकदम नहीं खाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि जंक फूड कितना हानिकारक है। और उसके साथ ही साथ हम लोगों को न्यूट्रिशियस भोजन लेना चाहिए। उसी न्यूट्रिशियस भोजन के ही क्रम में हम लोग ये जानते हैं, हमारे भारत में वर्षों से, बहुत मतलब सैकड़ों वर्षों से, सैकड़ों नहीं कहेंगे हजारों वर्षों से आयुर्वेद का प्रचलन है। और आयुर्वेद में जो है सो बहुत सारा वैसी चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़िया रखती हैं। और उसी में एक चीज आता है तुलसी, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है उसके हिसाब से हम चर्चा करेंगे। बहुत ही मार्वेलस वो हर्ब है ना। तुलसी एक हर्ब है जिसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। उसका साइंटिफिक नेम जो है ऑसिमम टेनु इफ्लोरम है। ऑसिमम टेनु, TENU, इफ्लोरम, या फिर ऑसिमम सैंक्टम है ना। जिसको हम लोग अंग्रेजी में है होली बेसिल, उसको बोलते हैं। इंग्लिश में उसका नाम हॉली बेसिल है। उसका वैल्यू इतना ज़्यादा है कि मतलब उसको जिस चीज़ में मिला दिया जाता है ना, कहा जाता है कि वो चीज़ प्रसाद बन जाता है। इतना ज़्यादा उसका मेडिसिनल वैल्यू है। तो क्या क्या वैल्यू है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा जो वैल्यू, जो हम मेडिसिनल वैल्यू है, वो बहुत चीज़ में काम आता। आजकल के समय में जो मौसम परिवर्तन का समय है, बरसात का समय है, उसमें बहुत सारे लोग देखेंगे कि थोड़ा सा उनको माने हल्का सा बारिश हुआ या हल्का सा तेज गर्मी हुआ, उसमें वो परेशान हो जाते हैं। उन लोग कोल्ड से, कफ से, हेडेक से, स्किन डिजीज से, या फिर उनका जो है सो डाइजेस्टिव इशू उनको आने लगता है। तो ये सब में वो फायदा करता है। तुलसी जो है, उसको लिया जाए यदि सही तरीके से। सही तरीका क्या है, मतलब कभी भी किसी भी तरीके से लिया जाए तो वो फायदा करेगा। मेडिसिनल वैल्यू में माने यानी कि कोल्ड में फ़ायदा करेगा, कफ में फ़ायदा करेगा, हेडेक में फ़ायदा करेगा, स्किन डिजीज में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, जो हम लोगों को नहीं जानकारी होता है। स्किन डिजीज में भी वो बहुत फ़ायदा करता है। डाइजेस्टिव इशू जो है उसमें
भोजन को पचाने में वो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। वो स्टिमुलेटर है हमारे एंजाइम्स का, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स काम करते हैं उसको वो स्टिमुलेट करता है। उसके बाद वो एडेप्टोजेनिक उसका प्रभाव है। एडेप्टोजेनिक कहने का मतलब कि एडेप्टोजेन वो करता है हमारे बॉडी को कोप विथ स्ट्रेस, यानी कि एंजाइटी जो है उसको ओवरकम करने में, स्ट्रेस को ओवरकम करने में हमारे शरीर को वो मदद करता है। उसमें जो तत्व है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब हम लोग जो भोजन करते हैं उसका ढंग से यदि पाचन नहीं होता है तो हमारे शरीर में एक तत्व बनता है जिसको हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। और वो फ्री रेडिकल्स इतना हानिकारक प्रभाव होता है उसका कि उसकी संख्या जब बहुत ज़्यादा होती है तो वो जिस चीज़ पर प्रभाव करता है उसको खराब कर देता है ना। हमारा शरीर खुद भगवान ने इस तरह का रचना बनाया है, इस तरह का हमारा शरीर बना हुआ है कि शुरू शुरू में एंटीऑक्सीडेंट उतना हमारा शरीर खुद ब खुद बना लेता है। लेकिन जो आजकल का एनवायरनमेंट हो रहा है, यानी कि पॉल्यूशन है और रेडिएशन है, उसके बाद स्ट्रेस भरी जिंदगी हम लोग जीते हैं। बहुत सारे लोगों का लाइफ स्टाइल उस तरह का हो गया है कि वो उनका लाइफ एकदम स्ट्रेस से भरा होता है। इन सबों के कारण फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनता है। भोजन जो हम ले रहे हैं वो प्रॉपर ढंग से पूरी तरह से पचता नहीं है। हम लोगों के ये में कहा जाता है ना कि सेकंड ब्रेन जो है हमारा गट है, और गट जो है वो ढंग से यदि नहीं प्रॉपर तरीके से काम किया तो वहाँ होगा क्या कि डाइजेस्टिव सिस्टम ही सबसे पहले गड़बड़ आता है। और वो जब गड़बड़ होता है तो उसके बाद भोजन ढंग से पचा नहीं तो फ्री रेडिकल्स का मात्रा बढ़ गया, उतना एंटीऑक्सीडेंट हमारा शरीर नहीं बना। मान लीजिए कि पहले हम एक काउंट लेते हैं, वो हाइपोथेटिकल है, एग्जाम्पल के लिए हम दे रहे हैं कि 10,000 फ्री रेडिकल शरीर में बना और 10,000 जो है एंटीऑक्सीडेंट बना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम प्रभाव में आए, यानी कि हमारा शरीर स्ट्रेसफुल हुआ, बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज के आए, रेडिएशन में आए, और हम लोग जो मोबाइल का उपयोग करते हैं उससे जो रेडिएशन निकलता है, हम लोग जो लैपटॉप यूज करते हैं उससे जो रेडिएशन निकलता है, ये सब जो हम बात किए, उन सबों के कारण यदि फ्री रेडिकल्स 10,000 के बनना शुरू हो गया 20,000, है ना, बहुत ज़्यादा बनने लगा, और एंटीऑक्सीडेंट उतना ही बन रहा है, 10,000 ही बन रहा है। और यदि हमारा भोजन न्यूट्रिशियस नहीं हुआ, हम एक्सरसाइज नहीं किए, हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड नहीं रखे, प्रॉपर रेस्ट नहीं लिए, तो एंटीऑक्सीडेंट बनना भी कम हो गया। मान लीजिए कि 10,000 के जगह वो 8,000 बनने लगा। ये 8,000 10,000 जो हम बोल रहे हैं वो हाइपोथेटिकल समझने के लिए बोल रहे हैं, 8,000 बनने लगा। तो फिर क्या हुआ, वो गैप आ गया, और गैप के कारण जब हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट कम हुआ, फ्री रेडिकल्स क्या होगा, वो बचने लगेगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा, जमा होने लगेगा। और जब धीरे धीरे वही जमा होते होते एक दिन में नहीं, बहुत दिन में, बहुत ज्यादा, जब उसकी संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी तो वो जिस चीज पर प्रभाव करेगा ना वो चीज खराब कर देगा। सबसे ज्यादा प्रभाव करता है पेनक्रियाज पर, और वहीं से शुरू हो जाता है ब्लड शुगर का जो प्रॉब्लम है, इंसुलिन का जो प्रॉब्लम है, इंसुलिन सही नहीं बनने का प्रॉब्लम है। यदि आंखों पर प्रभाव किया तो कैटरेक्ट वगैरह हो जाएगा, यदि हार्ट पर प्रभाव किया तो हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो जाएगा, यदि ब्रेन पर प्रभाव किया तो ब्रेन स्ट्रोक वगैरह हो जाएगा। माने जिस चीज पर प्रभाव डाला वो चीज को वो खराब कर देगा। तो उससे बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट हमको भरपूर मात्रा में लेना पड़ेगा, और फ्री रेडिकल्स जिन चीजों से ज्यादा बन रहा है उन चीजों से बचना पड़ेगा। तो तुलसी जो हम नाम दिए, तुलसी का बहुत बड़ा रोल है। वो एक तो फ्री रेडिकल्स को बनने वाला चीज जो स्ट्रेस है उसको वो कम करता है, वो जो अल्ट्रावायलेट रेज का प्रभाव है उसको वो कम करता है, तो वो वहाँ फ्री रेडिकल्स कम बनेगा। और दूसरा कि वो एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ा देता है, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होने लगता है, तो वो दोनों को बैलेंस करता है। वो बहुत बड़ा कारक है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में। तो एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर के डैमेज को बचाता है, और तुलसी बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ज्यादा उसमें एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद तुलसी का एक और फायदा है, वो एंटी इन्फ्लामेटरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब शरीर में किसी कारण से यदि सूजन हो रहा हो तो उसको भी वो कम करेगा। वो
किसी भी तरह का सूजन हो, शरीर में किसी भी प्रभाव से यदि सूजन हो रहा हो तो उसको वो कम करेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है तुलसी। उसके बाद हम लेते हैं ये एंटी माइक्रोबियल है, यानी कि माइक्रोबियल कहने का मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे शरीर पर प्रभाव करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है, लेकिन संसार में संयोग से बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, ज्यादा उसी का प्रभाव हम जानते हैं, है ना। तो बैड बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, फंजाई हो गया, मॉसेज हो गया, इस तरह का जो जीव जंतु है, छोटा छोटा जीव जंतु माइक्रोबियल्स है, उसके एबिलिटी को भी ये कॉम्बैट माने उसको भी कम्बैट करता है, माने कम करता है, उसके प्रभाव को कम करता है, उसके प्रभाव को खत्म करता है, तो एंटी माइक्रोबियल है। और तुलसी क्या करता है, ये तुलसी जो है आप देखेंगे ओरल हेल्थ में बहुत सहायक है ना। हम जब भोजन में ये सुबह सुबह यदि उठ करके ब्रश कर लें, और ब्रश करने के बाद हम जो पानी पीते हैं स्नान से पहले, है ना, पानी पीने का जो तरीका बताया गया था हम लोगों को, बहुत इसी मीटिंग में हमने सीखा है और दूसरे जगह भी हम जाने हैं कि पानी सुबह सुबह उठ करके पीना चाहिए, और उसके बाद दूसरा पानी कब पीना चाहिए, स्नान से पहले। तो स्नान से पहले जो ब्रश व्रश करके अपन जो पानी पीते हैं उस पानी में यदि थोड़ा सा तुलसी डाल दिया जाए, है ना, तो वो हमारे ओरल हेल्थ को बहुत प्रभावित करता है, बहुत माने एकदम सुगंधित, हमारा जो अलग से जो है सो कुछ उसके लिए जो है सो करने की जरूरत नहीं होती है, दिन भर हमारा ओरल हेल्थ बढ़िया रहता है। हार्ट हेल्थ को भी बढ़िया करता है। हार्ट हेल्थ को क्यों क्यों बढ़िया करता है, इसलिए कि हार्ट का जो पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में जो पंपिंग सिस्टम है, पेस में पेस मेकर का जो सिस्टम है, हमने पेस जहां से बनता है, इलेक्ट्रिसिटी हार्ट में के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जहां होता है, वहां पर ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। उसके बाद ये ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है। ब्लड शुगर को रेगुलेट कैसे करता है, ये पैनक्रियाज के जो एक्शन है, इंसुलिन जहां बनता है पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स में, उसको भी ये स्टिमुलेट करता है, बढ़िया रखता है। तो ये ब्लड शुगर के रेगुलेशन को भी बढ़िया रखता है तुलसी। यानी कहने का मतलब है कि मेडिसिनल वैल्यू में इतना ज्यादा उसका प्रभाव है कि हम किसी भी रूप में उसको लें, हम बहुत ज्यादा हमारे शरीर को वो स्वस्थ रखने में मदद करता है तुलसी। हजारों सालों से वो जो है सो आयुर्वेद में उपयोग हो रहा है। हम लोग ये होता है, ऐसे तो पूरे भारत में ही होता है, और भारत के अलावा एशिया के अलावा ये अफ्रीकन देश है, साउथ अमेरिका है, वो सब जगह पाया जाता है। सिर्फ यूरोप में बहुत कम मात्रा में ये पाया जाता है, यानी कि ये गर्म प्रदेश जो है वहाँ तुलसी पाया जाता है। और अब इसका प्रभाव पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, और पूरी दुनिया में इसका प्रयोग किया जाता है। पूरी दुनिया में लोग इसका प्रयोग कर करके जो है सो बहुत अच्छा अपने स्वास्थ्य को रखते हैं। और हम लोग बहुत गर्वान्वित हैं, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस ऐसे कंपनी से जुड़े हैं, या ऐसे मतलब कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं जिसमें एक प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट तुलसी नाम से, है ना। और वो तुलसी जो है न्यूट्रीलाइट का एकदम सत्व पूरा, माने पौधा का के जड़ से लेकर के फुनगी फुनगी कहते हैं ना, यानी ऊपर वाला जो पार्ट है, एकदम कंप्लीट तुलसी का जो है सो सत्व निकाल करके उसको बनाया जाता है। और वो सबसे ज्यादा मार्वेलस इसलिए है कि वो एकदम कंप्लीट, उसको ऑर्गेनिक खेती करके बनाया जाता है। खुद कंपनी उसका ऑर्गेनिक खेती करती है, और उसके बाद ऑर्गेनिक खेती कहने का मतलब हो गया कि उसमें किसी तरह का खाद पानी नहीं डाला जाता है, खाद जो रासायनिक खाद है वो नहीं डाला जाता है, किसी तरह का जो है सो यानी कि जो पौधा में कीड़ों को मारने के लिए जो उपयोग किया जाता है उस तरह का नहीं डाला जाता है, और एंटीबैक्टीरियल या उस तरह का उसको बिना प्रयोग किए हुए उसका जो है सो खेती होता है, और खेती करके बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया जाता है, और इतना हाइजेनिक तरीके से बनाया जाता है कि हम और आप पहले इंसान होते हैं उसको अपने हाथ में लेते हैं, और उसका प्रयोग करके हम बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। तुलसी का बहुत योगदान है हमारे जीवन में। ओके, थैंक यू।
थैंक यू सर। सर के लिए जोरदार तालियां। सर सही बात है।